संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। ये जो घर आप देख रहे हैं, सालों पहले कभी जयप्रकाश नारायण इस घर में रहा करते थे। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद अब इसे सहेजने की कोशिश है। वर्षों पुराने इस घर को किसी तरीके से बचाकर रिपेयरिंग करके इसे संभाला गया है। अब हालांकि इसकी जगह पर ये एक ट्रस्ट के माध्यम से लाइब्रेरी बनाई गई है, जहां उनकी तमाम पुरानी तस्वीरें रखी गई हैं। साथ ही साथ ये एक संग्रहालय बनाया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसका भी काम पूरा हो जाएगा और जयप्रकाश नारायण से जुड़ी तमाम जो यादें हैं, वो जो लोग जानना चाहते हैं, उन्हें जो लोग उनसे जुड़ी यादें सहेजना चाहते हैं, उनके लिए ये संग्रहालय बनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं जो कि ट्रस्ट का भी हिस्सा हैं, जिनके ज़रिए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। क्या नाम हुआ आपका? भानु प्रताप सिंह। भानु जी, बताइए कि ये सारी चीज़ें तो आप लोगों के ट्रस्ट ने बनाई हैं? ट्रस्ट ने संघर्ष किया है और यहाँ गांव के लोगों ने भी मिलकर सभी लोगों ने संघर्ष किया है, तभी यहाँ से ये सब सारा चीज़ खड़ा हुआ है। उसमें आपके यहाँ जो स्टार्टिंग हुई थी बिहार सरकार से शुरू हुआ था। बिहार सरकार ने यहाँ पर 5 एकड़ लमसम ज़मीन एक्वायर किया। उसके बाद यहाँ पर राजकीय स्मारक की घोषणा की नीतीश कुमार, और हुआ भी। लाइब्रेरी और जयप्रभा स्मृति पुस्तकालय बनी, जो आप सामने देख सकते हैं। तो ये बिहार सरकार ने बनवाया है? और ये बिहार सरकार ने ही बनवाया है, जिसमें लाइब्रेरी है और आपकी ये कॉन्फ्रेंस हॉल है मीटिंग करने के लिए, रिसर्च सेंटर है। आपका रिसर्च को कोई बाहर से आएगा तो। ये जो संग्रहालय बनाया जा रहा है, ये कौन बनवा रहा है? ये सेंट्रल से बन रहा है, ये भारत सरकार के फंड से बन रहा है, जो CPWD बनवा रहा है इसको, कल्चर डिपार्टमेंट से फंडिंग से। और ये वर्चुअल म्यूजियम बन रहा है। तो ये अभी तक तैयार नहीं हो पाया है क्या? नहीं, अभी ये इसका कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है अभी, और आगे का जो है प्रोसेस वर्चुअल का, उसका ही प्रोसेस बाकी। कोरोना काल के चलते काम रुका हुआ है, डिले हुआ है, नहीं तो अब तक इसका उद्घाटन हो चुका है। 2 इमारत छोड़कर गांव और गांव में आने वाली जो सड़क है, वो पीछे क्यों है? मतलब आप बताइए कि गांव की दिक्कत क्या है? देखिए, हमारे गांव की दिक्कत सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग गांव बिहार से जुड़ा हुआ नहीं है, कारण कि गंगा और सरजू का नदी है। हाँ, अभी अब मेरा गांव से आपको 10 किलोमीटर पड़ता है माझी, जहाँ पर पुल बना हुआ है। अगर हम बिहार में, जो हम लोग सिताब दियारा के वासी हैं, ये छपरा विधानसभा 118 पड़ता है, और ये छपरा जाने के लिए हम लोग का मात्र एक ही है, माझी पुल पार करेंगे। और माझी जाने के लिए हम लोग को यूपी का सड़क का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन वो सड़क तो काफ़ी जर्जर है, हम लोग उस सड़क से आए हैं। मतलब बिहार से आने के लिए आपको यूपी की सड़क पर जाना ही जाना है। हम अगर बिहार से बिहार में जाने के लिए, हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए यूपी सड़क को टच करेंगे, तभी हम लोग जिला में पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं तब वो सड़क इतनी जर्जर क्यों है? वो जर्जर 15 साल से है। पहले यहाँ पर जब 11 अक्टूबर के फंक्शन में 11 छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहते थे, तो उसमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी हमेशा आते रहते थे। जेपी से उनका बहुत लगाव था और गांव के लोगों से भी उनका लगाव था, तो आते रहते थे, तो उनके से रोड बन जाता था, उससे लोग काम चल जाता था। लेकिन अब वो नहीं रहे तो रोड भी नहीं रहा, और 15 साल से लोगों को लगता है कि चंद्रशेखर जी नहीं रहे तो रोड भी नहीं रहा। तो क्या चंद्रशेखर जी जब आते थे तभी काम होता था? उनके बाद कोई नेता या बड़ा कोई लीडर नहीं आता? अब देखिए, उनके बाद यहाँ पर सपा की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, तो सपा की सरकार ने सिर्फ जेपी को भुनाया है। काम तो जेपी गांव में क्या नहीं किया है, बस बाहर अपने हाईटेक सिटी में किए होंगे, वो अलग बात है। और उसके बाद बीजेपी का सरकार आया। बीजेपी में 5 साल में भी वो MP साहब थे, अब उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं कर पाए। सरकार कितनी जागरूक थी इस जगह को लेकर? बिहार सरकार तो बहुत जागरूक है ही। नीतीश कुमार पर्सनली हमारे गांव के लिए जितना किए उतना आज तक कोई नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार के ही सबसे सर्वप्रथम हम लोग बिजली देखे, पानी टंकी का पानी देखे, रोड अच्छा उन्हीं के फंड से आया, उन्होंने अनाउंस किया था यहाँ पर तीनों चीज़ देने के लिए, तीनों दिया। उसके बाद कब आया सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ हम लोग को 2012 तक मिल गई थी, 12-13 तक। हाँ, उससे पहले क्या बिजली पानी रोड कुछ नहीं था हम लोग यहाँ। स्कूल की हालत भी जर्जर थी, सब चीज़ जर्जर था उस समय। वो हॉस्पिटल भी था तो आपका खपड़ा में चलता था। उसके बाद से बहुत सारा हॉस्पिटल। बताया कि बिजली जो यहाँ पर आती है वो उत्तर प्रदेश से आती है, वो बिहार की बिजली आप लोगों को नहीं मिलती, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा है। हम लोग का जो यहाँ पर बिजली है वो यूपी सरकार ही देती है,
और अपना वो लोग का म्यूचुअल है बिहार सरकार और यूपी सरकार का, उससे हम लोग का बिजली मिलता है। उससे कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है, लोगों को तो फ़ायदा होता ही है। बिजली उत्तर प्रदेश सरकार 18-20 घंटा दे देती है, उसलिए हाँ बिजली के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये है कि यूपी सरकार दे रही है, बिहार सरकार प्रयासरत है बिहार से अपने बिजली देने के लिए। हम लोग सोचते हैं बिहार सरकार देगा तो बढ़िया होगा, हम लोग का अपना बिजली हो जाएगा। आपका क्या नाम हुआ? ध्रुव सिंह। ये बताइए कि सांसद और विधायक जो आपके यहाँ के स्थानीय हैं छपरा जिले के, सारण जिले के, कितना काम किया? विधायक जी ने तो कुछ काम नहीं किया, सांसद जी कुछ काम किए हैं। अच्छा। हाँ, सांसद रूढ़ी प्रताप जी हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी, वो काम किए हैं। वो काम किया। हाँ, उनका तो ये गोद लिया हुआ भी गांव है, तो गांव को गोद लेने के बाद क्या उन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट के काम किए? हाँ काम किए हैं। रिंग बंधा का काम उन्हीं का दिन है, ये रिंग बंधा जो है उन्हीं का दिन है, रूढ़ी जी का दिन है। अच्छा, हाँ ठीक है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। विधायक और जो यहाँ के हैं आपके, उन्होंने काम किया है? विधायक तो यहाँ तो नहीं काम किए हैं, लेकिन गांव में काम किए हैं, छपरा में काम किए हैं, रिविलगंज में काम किए हैं जी। तो आपके गांव में काम किया है कि नहीं? हमारे गांव में भी शताब्दी में किए हैं। शताब्दी हाँ, में किए हैं। 1-2 रोड में संपर्क मार्ग बनाए हैं संपर्क मार्ग बना। जी। नल जल जो योजना आई है काम कर रही है, जो नली गली योजना बनाई गई है सही तरीके से काम कर रही है? करीब सर 80% पहुँच गया है। अच्छा, 80% पहुंचा है अभी। पहुँच गया है। 20% बाकी है, तो भी चुनाव पहुँच ही जाएगा। ये काम चालू है, आज भी खुदाई हो रहा है, पाइप बिछ रहा है जी। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र कुमार सिंह। क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ पे निगरानी में हूँ। अच्छा, आप इसकी निगरानी करते हैं। तो आपको लगता है कि जयप्रकाश नारायण जी के लिए जो काम होना चाहिए था, उनकी स्मृतियों को सहेजने के लिए, वो सारा काम हो रहा है यहाँ पे? देखिए अब कुछ तो हुआ है, अभी बहुत काम ऐसे बाकी है। ये कोरोना काल को लेकर के अब जो हो कष्ट, उसके लिए मैं नहीं बता सकता हूँ। कोरोना तो अभी हुआ है, 6 महीने हुए, उससे पहले की बात करें। उसके पहले बिहार सरकार ने सब कुछ अच्छा किया है। ये भानु जी ना, काम विधायक और जो यहाँ पे स्थानीय आपके सांसद हैं, उन लोगों ने किया है क्या? देखिए यहाँ पर बिहार सिताब दियारा में सांसद जी और विधायक जी के फंड से छोटा मोटा काम हुआ है, लेकिन जो सिताब दियारा का गोद लिए तो उस हिसाब से काम नहीं हुआ है। और जहाँ तक हम लोग का सिताब दियारा में विकास अगर हुआ है तो सेंट्रल से और नीतीश कुमार के देन से हुआ है, इसलिए कि नीतीश कुमार का डायरेक्ट यहाँ मुख्यमंत्री फंड आता है। मुख्यमंत्री फंड से ही बिजली आया, मुख्यमंत्री फंड से ही रोड बना, और मुख्यमंत्री फंड से ही पानी का टंकी बचा। उसके बाद प्रधानमंत्री जो दिए, तो प्रधानमंत्री के प्रयास से, मुख्य प्रयास से भी हम लोग का बांध जो गरवारा बना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट। और ये क्या कहते हैं, बाकी जो स्थानीय लोग हैं, अब स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद जी लोग को बहुत ज़्यादा इस लोग को वोट की राजनीति करता है। वो लोग देखता है कि इस गांव में हम लोग को 9700 कुछ वोट ही है, जिसमें सोचता है लोग कि 50% पोलिंग होगा, फिर मान के चलता है 4000 पोलिंग होगा, 4000 लोग हमको वोट देगा नहीं देगा, क्या फ़र्क पड़ता है हमको? तो वोट की गणित में वो लोग का ये नहीं सेट खाता है सिताब दियारा, बस इसीलिए उस पर ध्यान लोग नहीं देता है। जयप्रकाश नारायण इतना बड़ा नाम रहे हैं, बिहार में जितने भी नेता हुए, या बिहार में क्या दूसरी जगह यूपी में भी, और तमाम जो उनके साथ जिन्होंने काम किया, वो सब लोग उनको अपना राजनीतिक गुरु बोलते हैं, चाहे लालू यादव हों, चाहे नीतीश कुमार हों, मुलायम सिंह हों। तो उसके कंपैरिजन में जितना वो लोग नाम लेते हैं, जितना उनका वो लोग गुणगान करते हैं, क्या इस गांव में उतना काम हुआ? क्योंकि मैं जिस सड़क से आया हूं, उस सड़क पर गाड़ी चलने लायक नहीं है। जी, आप जिस सड़क से आए हैं इस बिहार के एरिया में, वो यूपी सड़क होते हुए आए हैं, तो इसके लिए तो मान लीजिए मैं मुख्यमंत्री जिम्मेवार नहीं है कि उत्तर प्रदेश का सड़क। हाँ, यहाँ तक था कि एक बार उत्तर प्रदेश सरकार से यहाँ पर सभा में बोले भी थे कि हमारे लिए जब इतना हम सड़क बनवा रहे हैं तो हमारे लिए 10 किलोमीटर बनवाना बड़ी बात नहीं है। यूपी सरकार से अगर नहीं बन रहा है तो हमको बोले, हम बनवा देते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे सिताब दियारा गाँव में, उस समय मायावती थी मुख्यमंत्री। बिहार सरकार ने डायरेक्ट मतलब अब जो भी आपका रिविलगंज है, वहाँ से डायरेक्ट पुल भी तो बनाया जा सकता है, यहाँ पर आने के लिए डायरेक्ट सड़क भी तो बनाई जा सकती है। एकदम बनाया जा सकता है, ये तो सरकार की होनी चाहिए। इस तरह से व्यवस्था सरकार को करना चाहिए कि जिस चौमुखी विकास की बातें करते हैं, उस विकास में ये भी आता है कि सिताब दियारा को डायरेक्ट अपने यहाँ से जोड़े, क्योंकि सिताब दियारा मामूली 10 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट से दूरी है इसकी। छपरा जिले से, शहर से 10 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें लोगों को 30 किलोमीटर तक झेल कर जाना पड़ता है। और रोड की स्थिति देख रहे हैं, अगर हमारे गाँव में
अस्पताल है, लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा सीरियस तबीयत खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो उसमें जाने में आप सोच सकते हैं कि अगर किसी औरत को डिलीवरी हो गई या कुछ हो गई ऐसी बात, तो जाने में आप सोच सकते हैं क्या होगा, उसका विवेचना आपको मकान नहीं की देना। समस्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा थी, चूँकि 2 नदियों के बीच में ये टापूनुमा गाँव है। जी। अब उस समस्या से निजात मिली? देखिए हम लोग के बिहार के जो पड़ता है इलाका, जो सिताब दियारा में, उसमें कटाव अब कहीं नहीं है, इसलिए कटाव पर बहुत काम हुआ, थोड़ा मोड़ा काम नहीं, बहुत हुआ। 2 बार 3 बार आपका जियो बैग से उसको रोका गया, उसके बाद परमानेंट व्यवस्था के लिए बांध बनवा दिया गया, और जहां बचा अब यूपी की तरफ, तो यूपी की तरफ भी काम चल रहा है, लेकिन बिहार में कहीं अब कटाव नहीं है। हम लोग के यहाँ सिताब दियारा में कटाव नहीं है अब। तो इस गांव की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि गांव के बीचों बीच ही कुछ लोग यूपी में रहते हैं, कुछ बिहार में रहते हैं। गांव में जो बिजली आती है वो यूपी से आती है, यहाँ आने के लिए जो सड़क है वो यूपी की सीमा से गुजरती है। हालांकि स्थानीय लोग और जो ट्रस्ट में यहाँ के शामिल हैं, उनका ये ज़रूर कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जयप्रकाश नारायण के स्मृतियों को सहेजने के लिए, चाहे पुस्तकालय का निर्माण हो या फिर संग्रहालय का निर्माण, या फिर गांव में मूलभूत ज़रूरतों के लिए जो यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत कटाव की थी, उसके लिए बांध निर्माण हो, तमाम चीज़ों के लिए काम ज़रूर किया है। हालांकि जो स्थानीय विधायक और सांसद हैं, उनके काम से ज़्यादातर लोग खुश नहीं हैं। उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, सिताब दियारा।